अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें, सबको ऑडियो क्लियर है? अच्छा, आप सबके पास ना जस्ट 1 मिनट का टाइम है। ऑलमोस्ट 41 पे हम स्टार्ट कर लेंगे। जल्दी से जाएं, अपने अपलाइंस एंड डाउनलाइंस को लेकर आ जाएं एंड हम विद इन 1 मिनट स्टार्ट कर लेंगे। जिसके पास डायरी पेन नहीं है वो डायरी पेन भी लेकर आ जाए एंड अपने अपलाइंस एंड डाउनलाइंस को जल्दी से मीटिंग में लेके आ जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें, मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर आ रही है? सेकंड, मैं खुद को स्पॉटलाइट कर लेती हूँ। अब तो क्लियर आ रही होगी। मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें, मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, काफी सारे लोगों के ना अभी तक कैमरास ऑफ है। मुझे बताएं, सबको कैमरा ऑन करने का ऑप्शन आ रहा है? मिल रहा है? कैमरा ऑन करने का ऑप्शन सबको मिल रहा है? तो फिर क्यों ऑफ कर रखे हैं सबने कैमरास? अपने ऑन करें। कॉन्फिडेंस पे सेशन है आज। यहीं से पता चलेगा कि आप सब कितने कॉन्फिडेंट हो। बीइंग अ डायमंड क्लब, हम अपने आप पर कितना कॉन्फिडेंट है वो यहीं से पता चल जाएगा। तो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें, फटाफट से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं कैसा जा रहा है रमजान एंड कैसी जा रही है सबकी रमजान में वर्किंग? अच्छी जा रही है या लेजी हो गए हैं सारे? थोड़ी एक्टिवनेस शो करें। वी ऑल आर डायमंड क्लब, क्या हो गया है? अच्छी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं लग रहा कि उनका रमजान अच्छा जा रहा है? टू बी ऑनेस्ट बताएं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि उनका रमजान अच्छा नहीं जा रहा, जितना अच्छा जाना चाहिए था, या जितनी वर्किंग हमारी रमजान से पहले अच्छी जा रही थी उतनी अब रमजान में आने के बाद अच्छी नहीं जा रही? मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए रमजान थोड़ा सा टफ हो गया है वर्किंग के रिलेटेड। हमारी जो वर्किंग है वो थोड़ी टफ हो चुकी है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ गई हैं। बर्तन धोने होते हैं, अफ्तारी बनानी होती है, सहरी बनानी होती है, राइट? मैनेज करने में थोड़ा मसला आ रहा है, ठीक है। देखो, मैं एक चीज ना आप लोगों को यहाँ पर इन स्टार्ट बोलूंगी अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले। रमजान है, बरकतों वाला महीना है, ठीक है। हम इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम यहाँ पर अपना 10% भी देते हैं तो हमें इन रिटर्न 20% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। जितनी एफर्ट्स हम रमजान से पहले दे रहे थे,
अगर हम उतनी एफर्ट्स रमजान में दे देते हैं तो डेफिनेटली हमें डबल रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप इससे पहले जितनी भी एफर्ट्स दे रहे थे उसमें आपका अगर 4 सीसी निकल रहा था, 4 सीसी का बिजनेस हो रहा था, तो वही एफर्ट्स इस मंथ में देके 8 सीसी का बिजनेस हो सकता है, क्योंकि हमारी इबादतें ऑन पीक होती हैं। ठीक है, हम अल्लाह ताला के साथ बहुत अच्छा रिलेशन अपना बिल्ड कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे निकलेंगे ही निकलेंगे। तो किसी ने भी ना रमजान को ये चीज सोच के लिख के रमजान है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, काम नहीं हो पा रहा वगैरह वगैरह, ये सोच के ना अपने रमजान को वेस्ट ना करें। ठीक है, ये मंथ आपका ओवरऑल ईयर का सबसे प्रोडक्टिव एंड सबसे बेहतरीन मंथ हो सकता है, अगर हम अब हम इसको प्रोडक्टिवली लेके चलते हैं तो। अगर हम इसको एक्सक्यूजेस की वजह से छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली जैसे हम पूरा साल कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम इस मंथ में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, मेरा इंट्रोडक्शन सबको पता है या मैं स्टार्ट दे दूं? आई होप के पता तो होगा। आई डोंट थिंक सो कि इंट्रोडक्शन देने की नीड है, बट स्टिल मैं आप लोगों को यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेसिकली दिस साइड निम्रा फातिमा, आई एम डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ सर हसान मेमन एंड वर्किंग एट सुपरवाइजर लेवल इन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, मुझे बताएं, आप सब पोस्टर देख कर आए हो? सबको पता है आज का टॉपिक क्या है? सबको पता है टॉपिक क्या है? पोस्टर देख कर आए हैं सारे? ठीक है, क्या टॉपिक था? सारे पोस्टर्स तो देख कर आए हैं, क्या टॉपिक था आज का? सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टेप बाय स्टेप। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली स्टेप्स भी बता के जाऊंगी, एंड मेरा जो सेशन होता है वो टू द पॉइंट होता है, टू द टॉपिक होता है। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक से ही रिलेटेड सारी बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले ना मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देती हूँ। इससे पहले जो मेरे सेशंस हुए हैं, मैंने आपको उन सेशंस में क्लियर किया था कि मेजोरिटी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लीव क्यों करते हैं, क्विट क्यों कर जाते हैं। और आज के सेशन में ना मैं आप लोगों को इन स्टार्ट एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि मेजोरिटी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल क्यों लगती है। ठीक है, उसका मेजर रीजन होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इससे तो अच्छा था हम कोई नौकरी कर लेते, इससे तो अच्छा था कि हम घर पे ही वेले बैठे रहते। पर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत मुश्किल है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। मुझ में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तो बात नहीं कर सकती, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। हमारे ये वाले एक्सक्यूजेस निकल के आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग हमारे पास क्या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है? नहीं। क्या हमारे पास लैक ऑफ प्रोडक्ट है? नहीं। हमारे पास लैक ऑफ प्लान है? ऑब्वियसली नहीं। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज की कमी है, विच इज आवर कॉन्फिडेंस। हम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से मेजोरिटी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल लग रही होती है। और जब टाइम आता है ना प्रोस्पेक्ट से बात करने का, या फिर अपने फॉलो अप करने का, या फिर अपने प्लान को आगे प्रेजेंट करने का, तो वहां पर ना हमारे माइंड में सबसे पहली चीज यही आती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम भाग रहे हैं परफेक्शनिज्म के पीछे, एंड उसी परफेक्शनिज्म के पीछे भागने की वजह से हम में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमें हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। अब वन मोर थिंग, जितने भी लीडर्स को हम देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, मेजोरिटी टाइम्स ऐसा होता होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्शन को अगर हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप उस ऑब्जेक्शन का आंसर अपने अपलाइन से अपने प्रोस्पेक्ट को दिलवाते हो। राइट, ऐसा ही होता है। अपलाइन को बोलते हो कि प्लीज इसके इस डाउट को क्लियर कर दे, मुझे नहीं पता कैसे क्लियर करना है। और वहां पे ना हम खुद भी अपने अपलाइन के कॉन्फिडेंस को और उनके आंसर्स को देख के हैरान हो जाते हैं कि यार इस इंसान में इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है, इस इंसान में इतनी नॉलेज कहां से आ रही है। राइट। तो कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो गॉड गिफ्टेड होती है, कुछ काफी लोगों के पास होती है, बट ये ऐसी चीज नहीं है कि बस एक गिफ्ट के तौर पे ही मिलेगी, और जिन लोगों के पास नहीं है वो सारी जिंदगी बिना कॉन्फिडेंस के गुजार देंगे। बेसिकली हमारे पास कॉन्फिडेंस एक स्किल है, और हर एक स्किल स्टेप बाय स्टेप बिल्ड की जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट रियल कॉन्फिडेंस इज। आप मुझे बताओ, आप लोगों के अकॉर्डिंग रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है? जल्दी से चैट बॉक्स में थोड़ी एक्टिवनेस शो करें, रियल कॉन्फिडेंस होता क्या एग्जैक्टली exactly? जी 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 कर रहे हैं सारे, किसी को भी नहीं पता रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है। कोई खौफ ना हो। ठीक है, देखो रियल कॉन्फिडेंस का मतलब काफी सारे लोगों को लगता है कि शायद ऊंचा बोलना, बोल्ड एक्ट करना, या फिर एटीट्यूड दिखाना, ये हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है। तो नहीं, दिस इज नॉट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? प्रिपरेशन प्लस एक्सपोजर प्लस बिलीव।
ठीक है, आपके पास आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, आप अपने एक्सपोजर पर फोकस करो, एंड आपके पास सेल्फ बिलीव होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इन तीनों चीजों पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली हम अपना रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हमारे पास हमारी प्रोफाइल के बारे में तमाम नॉलेज है, एग्जैक्टली अपने काम पर जब आपको बिलीव होता है ना, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड मैंने ये चीज बहुत सारे लोगों में देखी है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं पहले प्रोस्पेक्ट, अगर इन स्टार्ट, काफी सारे लोगों को इन स्टार्ट ये डाउट फेस करने को मिलते हैं कि अगर हम किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं और हम उसे कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी अमाउंट को बहुत आराम से यहाँ पे रिकवर कर लोगे, तो हमें हम खुद ही लो कॉन्फिडेंटली उसको बता रहे होते हैं, हमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि हमें खुद को यकीन नहीं होता कि वो वाकई बंदा कर पाएगा इस अमाउंट को रिकवर, वाकई फॉर एवर उसको इतना दे पाएगा या नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग उसको इतना दे पाएगी या नहीं। हमें खुद को लाइक हम ही अपने बिजनेस पर अपना जो ट्रस्ट है या अपना जो बिलीव है वो बिल्ड नहीं कर पा रहे। जब हमें हमारी प्रोफाइल के बारे में पता है, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, हम अपने प्लान को क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और हम लोगों के साथ डेली बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली हम में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस कोई वन नाइट गेम नहीं है कि आप रात में सोए सुबह में उठे तो बहुत कॉन्फिडेंट हो, शक्तिमान बन गए सारे के सारे। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। कॉन्फिडेंट एक ऐसी स्किल, कॉन्फिडेंस एक ऐसी स्किल है जो हम स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। हाँ, जितनी नॉलेज होगी उतना कॉन्फिडेंस होगा, ये भी सही बात है। मैं यहाँ पे आप लोगों को स्टेप्स बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने स्टेप्स की तरफ आते हैं, हम अपना सेशन बहुत लंबा नहीं लेके जाएंगे, मैं क्लियरली बता रही हूँ, मैं आप लोगों को स्टेप्स बताऊंगी, टू द पॉइंट होंगे। अगर आप वो 5 to 6 सेट स्टेप्स पे फॉलो कर लेते हो तो आपको डायमंड क्लब का कॉन्फिडेंट इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसमें सबसे पहली चीज यही आ जाती है जो भी यहाँ पे किसी ने टाइप किया है, नॉलेज। ठीक है, स्टेप 1 हमारे पास है ही यही कि गेन डीप नॉलेज। जस्ट नॉलेज नहीं होनी चाहिए, हमारे पास डीप नॉलेज होनी चाहिए अबाउट एवरीथिंग। हम जिस बिजनेस का पार्ट है, हमें उसका प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल घोल के पी लेनी चाहिए। हमें हर एक चीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे आके आपके प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर ले, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रोफाइल क्या है, क्यों किसी को फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हमारा प्लान काम करता है, और क्यों किसी इंसान को हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्यों कोई इंसान हमारे साथ आकर ज्वाइन करे, ना सिर्फ फॉरएवर के साथ बल्कि हमारे साथ क्यों आके ज्वाइन करे, उस चीज के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। एंड जब कोई पर्सन ये चारों चीजों में से कोई भी एक चीज पूछ लेता है ना कि भाई मैं क्यों फॉरएवर को ज्वाइन करूं, व्हाट इज योर प्रोफाइल, ठीक है, मुझे आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो वहां पे हम हेसिटेट कर जाते हैं। हमारे पास इन्हीं 2 से 3 चीजों का जवाब नहीं होता। और एट द एंड क्या होता है, जब हम हेसिटेट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो कॉन्फिडेंस ऑन पीक होता है वो बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है, गिर जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस में तो सबसे पहली चीज जो आती है, द फर्स्ट थिंग विच रियली मैटर्स इज सेल्फ लर्निंग। सारे सेशंस में आप ये चीजें सुनते होंगे कि सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आपको अगर हर लीडर आके एक ही बात बोल रहा है तो ये चीज आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, ये चीज आपकी सोचने वाली होनी चाहिए कि यार हर लीडर एक ही बात कर रहा है, तो डेफिनेटली इस चीज में कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप आता है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का, वो होता ही डेली लर्निंग है। अब अगर आप एक न्यू एएस हो तो डेफिनेटली हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ से चीजें को लर्न करना स्टार्ट करना चाहिए, हमें एग्जैक्टली शुरू कहाँ से करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, आपको 3 एरियाज पे अपनी जो नॉलेज है उसको बिल्ड करना है। फर्स्ट इज योर प्लान, सॉरी प्रोफाइल। फर्स्ट इज योर प्रोफाइल। अब प्रोफाइल जस्ट कंपनी की प्रोफाइल नहीं, आपकी खुद की प्रोफाइल पे भी आपको काम करना है। आप क्या हो एग्जैक्टली exactly? ठीक है, आपकी खुद की क्या पहचान है, आपने क्यों फॉरएवर को स्टार्ट किया था, आपकी खुद की क्या स्टोरी है, आपको उस प्रोफाइल पे भी काम करना है, एंड देन आपको कंपनी की प्रोफाइल पे काम करना है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, हमें एग्जैक्टली इस बारे में नॉलेज लेनी है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विकीपीडिया रिपोर्ट आज तक पूरी पढ़ी है? क्या आप लोगों ने विकीपीडिया रिपोर्ट कभी भी पूरी पढ़ी है? या जो स्टार्टिंग में वो बॉक्सेस में लिखा हुआ है कितने ऑफिस है, इतने कंट्रीज में काम कर रही है, बस वही पढ़ा है? न्यू पर्सन्स कैसे स्टोरी सुनाए? देखे, न्यू पर्सन्स को तो अपनी स्टोरीज बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि आप तो रिसेंटली हर्डल्स फेस करके आए हो, फैमिली से, पेरेंट्स से, अमाउंट का इशू, वट कोई भी इशू, स्कैम डाउट्स, आप तो न्यूली वो सारी चीजें फेस करके आए हो, तो आपके पास तो और स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। ठीक है, सेकेंडली मेरा क्वेश्चन था, कितने लोगों ने आज तक कंपनी की विकीपीडिया रिपोर्ट
पूरी पढ़ी है? टू बी ऑनेस्ट बताएं, जिन्होंने नहीं पढ़ी ना वो भी बता दें, झूठ नहीं बोलना, यहाँ पे रमजान का महीना चल रहा है। नहीं पढ़ी, ठीक है, कभी नहीं पढ़ी। अब यहीं से देख लें कि हम अपनी प्रोफाइल पे भी ठीक से काम नहीं कर रहे, हम अपनी प्रोफाइल पे भी ठीक से काम नहीं कर रहे। अगर आप उस विकीपीडिया रिपोर्ट को ठीक से पढ़ते हो तो आप लास्ट में जाके पढ़ोगे कि फॉरएवर में एक टाइम पे केस भी हो चुका है। अब जब मैंने मुझे भी नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं आई वाज अ बिगनर लाइक यू। जब मैंने शुरू किया था मैंने भी विकीपीडिया रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं पढ़ी थी, बट एक दफा जब मेरे प्रोस्पेक्ट ने आके मुझसे क्वेश्चन किया कि फॉरएवर पे केस हो चुके हैं वगैरह वगैरह, तो देन मैंने विकीपीडिया रिपोर्ट को कंप्लीटली पढ़ा, उस पर स्टडी किया, एंड आज की डेट में उस बारे में कंप्लीट नॉलेज भी है। तो आपके पास कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है मैम। दिस इज नॉट अ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन, मैं इसके बारे में भी आंसर दूंगी, बट आप क्वेश्चंस लास्ट में करें। अभी जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्फिडेंस पे है, कि हमने अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। सेकंड, प्रोडक्ट नॉलेज। आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट नॉलेज में हमें लगता है कि हमें शायद एक एक इंग्रेडिएंट पता होना चाहिए, एक एक इंग्रेडिएंट पता होगा तो ही हम काम कर सकते हैं। नहीं, हमें डॉक्टर बनने को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, बट एटलीस्ट आपके कंपनी के जो भी मेन प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हमारे पास नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या मेजोरिटी आपके एरियाज में, आपके कंट्री में जो बहुत ज्यादा बीमारियां चल रही हैं, आपके प्रोडक्ट किस तरीके से उन मेजर बीमारियों को सॉल्व करके दे सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, आपको उन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हर प्रोडक्ट के बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट जो उनके की पॉइंट्स हैं या की बेनिफिट्स हैं हमें वो पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप काफी सारे लोग प्रोफाइल पे भी रट्टे मार लेते हैं, प्लान पे भी रट्टे मार लेते हैं, बट हमें प्रोडक्ट का नहीं पता होता जिसपे बेसिकली हम काम कर रहे हैं। हमें प्रोडक्ट पे ज्यादातर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। अगर यहाँ पे कोई भी बंदा हमें आके भी बोल देना कि ये प्रोडक्ट तो मैं मार्केट से खरीद लूं, हम नहीं जवाब दे पाएंगे। हमारे पास पता ही नहीं होगा कि कैसे हमारे प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर है। कोई भी ऐसा इंसान है जो कॉन्फिडेंटली बोल पाए आगे? काफी कम ऐसे लोग होंगे जो कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएंगे, और वो भी वो लोग होंगे जिन्होंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे स्टडी कर रखा है। वो लोग जिन्होंने प्रोडक्ट्स पे स्टडी नहीं कर रखा, वो प्लान तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि हम कमा कितना सकते हैं, प्रोफाइल भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि फॉरएवर कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। बट फॉरएवर जो फॉरएवर की बेस है, हम अगर उसके बारे में ही डिस्कस नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा हमारा किसी नेटवर्क मार्केटिंग या किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आने का। मैंने एक इस चीज का जिक्र ना पहले भी किया था, फॉरएवर लिविंग प्रोस्पेक्ट नाम नहीं है कंपनी का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है कंपनी। आप फॉरएवर लिविंग प्रोस्पेक्ट का पार्ट नहीं हो, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पार्ट हो। एंड अगर हमें प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता, जिस इंडस्ट्री का, जिस कंपनी का हम पार्ट हैं, तो हम नेक्स्ट पर्सन को कॉन्फिडेंटली किस तरीके से अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे, हम खुद कैसे कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि कंपनी आगे चलेगी या नहीं, अगर हमें एग्जैक्टली कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। एंड द थर्ड थिंग इज कि हमें कंपनी की प्लान के बारे में पता लगाना है। प्लान के बारे में कैसे? प्लान के बारे में एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे से। मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज क्लियर करती हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड, ठीक है, हमारे पास काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जो दूसरी कंपनीज के होते हैं, आप लोगों के पास भी मे बी आते होंगे, जो आके ना फॉरएवर की काफी सारे हमें हिडन प्लान्स बता के जाते हैं जो हमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं बताए गए होते, ठीक है, जो हमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं पता होता है। अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे पास काफी सारे ऐसे लोग आते थे जो डिफरेंट कंपनीज के होते थे, एंड वो मुझे आके बताते थे कि भाई यहाँ पे तो 4C से एक्टिव करना पड़ता है, यहाँ पे तो सुपरवाइजर लेवल पे ऐसे होता है, असिस्टेंट मैनेजर पर ऐसे होता है। और मुझे प्लान के बारे में कंप्लीट आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी कंपनी की पॉलिसीज खोल के पढ़ी नहीं थी, ठीक है, मैंने कभी भी कंपनी की पॉलिसीज नहीं पढ़ी थी, तो मुझे डीपली नहीं पता था, मुझे बस उतना ही पता था जितना मार्केटिंग प्लान में बताया गया था। एंड मार्केटिंग प्लान में आपको सारी पॉलिसीज बताई जा भी नहीं सकती, वरना अदरवाइज वो एक जो सेशन है वो कोई पूरे दिन का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हमारी कंपनी के प्लान के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कंपनी पॉलिसीज का पीडीएफ नहीं है, आप अपने अपलाइन से, अपने टीम लीडर से कम्युनिकेट करें, अपने अपलाइन को रीच आउट करें और उनको बोलें कि आपके साथ कंपनी की पॉलिसीज की जो पीडीएफ है उसको शेयर किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि कितना परसेंट हमें रेफरेंस कमीशन मिल रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, कितना। अब हमें यहाँ पे पे आउट्स तो रटे हुए हैं, हमें ये तो पता है कि भाई अभी 30,000 मिल रहा है असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, बट वो एग्जैक्टली कितना परसेंट रेफरेंस कमीशन है हमें वो भी नहीं पता होता। अगर अमाउंट बढ़ती है या अमाउंट कम होती है तो इसमें कितना डिफरेंस आएगा हमें वो नहीं पता चलता। तो ये चीजें आपको तब पता चलेंगी जब हम कंपनी के प्लान पे जाके डीपली रिसर्च करेंगे, डीप नॉलेज गेन करेंगे। आपको बहुत पीक पे जाने की जरूरत नहीं है अभी, जरूरी नहीं है कि आप सारी की सारी स्किल्स लिख लो और सारी की सारी स्किल्स एक ही दिन में गेन करना शुरू करो, नहीं। स्टार्ट विद 1%।
मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि इफ यू आर अ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर या इफ यू आर कंफ्यूज के कहां से लर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप इन 3 चीजों को इन स्टार्ट मास्टर कर लें। ठीक है, विच इज प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ये 3 चीजें मास्टर कर लें, डेफिनेटली आगे की चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। स्टेप 1 क्लियर हो गया, डीप नॉलेज लेनी है। स्टेप 1 हमारे पास ये था, गेन डीप नॉलेज। एंड किस चीजों की नॉलेज अभी इन स्टार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें भी मैंने आपको बता दी। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, डू डेली सेल्फ चेक। कंपनी के बारे में तो पता लगा लिया, अपने बारे में भी लगा लेते हैं। ठीक है, हमें अपने बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। अब क्या आप रात को सोने से पहले खुद से पूछते हो कि आज मैंने कितने लोगों को अप्रोच किया है, आज मैंने अपनी स्किल्स को कितना इंप्रूव किया, क्या आज मैंने अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम किया या मैं इससे ज्यादा काम कर सकता था? क्या रात को सोने से पहले ये चीज देखते हो? ठीक है, जो लोग यस बोल रहे हैं ना, ये यस बोलने वाले सारे के सारे नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप है हमारे पास टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इज डू डेली सेल्फ चेक। आपको पता होना चाहिए कि डेली बेसिस पे आपके जो एक्शंस हैं वो क्या हैं, एंड आप उन एक्शंस को आगे इंप्रूव कैसे कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आपको पता होगा कि सारा दिन में एग्जैक्टली आपने किया क्या है। आपने जो 24 घंटे हैं वो वेस्ट किए हैं या वो 24 घंटे यूटिलाइज करके आए हो आप, एंड आप अपनी वो लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने पर इन्वेस्ट करके आए हो या बस लाइफ को वेस्ट करने पर इन्वेस्ट करके आए हो। ठीक है, रात को सोने से पहले एटलीस्ट अपनी टू डू लिस्ट चेक करें। सिंपल सा तरीका है, हमारे पास हमारी टू डू लिस्ट बनी होनी चाहिए। मैंने रिसेंटली एक सेशन देखा था जिसमें एक लीडर थे, मुझे नाम भी नहीं याद उनका, एंड उन्होंने बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बॉस कोई नहीं होता सिवाय एक चीज के, विच इज योर स्केड्यूल। अब अगर आप स्केड्यूल बना रहे हो तो उस स्केड्यूल को डेली बेसिस पे एंड उसके बाद अपनी अकाउंटेबिलिटी को वीकली बेसिस पे चेक करें कि हम एग्जैक्टली इस बिजनेस में कर क्या रहे हैं। क्या हम इस बिजनेस में आके खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं या हम उन्हीं चीजों को रिपीट कर रहे हैं जो हम डेली बेसिस पे करते आ रहे हैं। ठीक है, हमने डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले एटलीस्ट खुद से 2 से 3 सवाल करने हैं कि क्या मैंने आज अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, क्या मैंने आज उतने लोगों से कांटेक्ट किया जितनी मेरी पोटेंशियल है, और क्या मैंने आज कोई न्यू चीज लर्न की है, कोई न्यू चीज सीखी है, समझी है। अगर आप लाइफ में हाई ग्रोथ चाहते हो, मैंने रिसेंटली ये लाइन सेशन में सुनी है, ठीक है, एंड ये बहुत मेरी लाइफ में तो अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आई है। मैंने कुछ दिनों पहले ही सुनी है बट ये कुछ दिन भी मेरे बहुत अच्छे गए हैं। अगर आप अपनी लाइफ में हाई ग्रोथ चाहते हो तो आपको हाई वैल्यू स्किल्स को लर्न करना पड़ेगा, आपको हाई वैल्यू स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आपने एक लाइन ना बहुत सारे लीडर से सुनी होगी, मैं भी अक्सर रिपीट करती हूँ कि अगर हम वही करते रहेंगे जो अभी तक करते आ रहे थे तो वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आ रहा था। बट अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए लाइफ में तो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा करने के लिए पता होना चाहिए ना कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो उसके लिए डेली सेल्फ चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि क्या हम अपने डेली बेसिस को, हम अपने हर दिन को ग्रो कर रहे हैं, हम डेली बेसिस पे इंप्रूव कर रहे हैं या हम बस लूप में चल रहे हैं। ठीक है, वो जैसे जॉबियन वाला सिस्टम होता है ना कि सुबह उठे, जॉब पे गए, 8 बजे वापस सो गए, फिर सुबह उठ के जॉब पे गए, उसके बाद 8 बजे वापस और फिर आके सो गए। क्या हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम लूप में चल रहे हैं, या फिर हम एग्जैक्टली अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे पास स्टेप 2 था कि हमने डेली बेसिस पे सेल्फ चेक करना है। हमने खुद को इंप्रूव करने के लिए खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया? बोर तो नहीं हो रहे? टू बी ऑनेस्ट बताओ, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं स्टेप 3 की तरफ। अब स्टेप 3 हमारे पास क्या है, बिल्ड स्मॉल विंस। मैंने ये लास्ट टाइम भी बताई थी, एंड मैंने ये वाला स्टेप आप लोगों को बताया था आई गेस कंसिस्टेंसी में। ये वाला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन मेंटेन करने में, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन करने में, एंड हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। ठीक है, इसको मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को जब बताया था तो मैंने ये कुकी जार के नाम से बताया था। ठीक है, अ पॉइंट दैट कैन हेल्प इन आवर कंसिस्टेंसी इज कुकी जार। अब कुकी जार में क्या होता है कि हमने जैसे जार होता है ना जिसमें बहुत सारी कुकीज होती हैं, कुकीज के बारे में पता है? बिल्ड स्मॉल विंस, मैं रिपीट कर देती हूँ, स्टेप 3 है हमारे पास, बिल्ड स्मॉल विंस। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, इसको कुकी जार के नाम से भी आप बोल सकते हो, स्पेसिफिक नाम होगा तो याद रहेगा हमें। अब क्या होता है, काफी सारे लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमने आज तक जिंदगी में किया ही क्या है, जिसकी वजह से हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं।
बट ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसने लाइफ में कोई एक अचीवमेंट भी ना की हो। कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं होता जिसने लाइफ में कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ना की हो जो वो पहले नहीं कर सकता था। जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूं, मेरे लिए ये भी अचीवमेंट थी व्हेन आई स्टार्टेड फॉरएवर। मेरे लिए ये चीज भी अचीवमेंट थी कि मैं लोगों से कम्युनिकेट करना सीख गई हूँ जो मुझे नहीं आता था। मेरे लिए ये भी अचीवमेंट थी, मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ जो मुझे नहीं आता था। एंड मेरे लिए ये चीज भी अचीवमेंट बन गई थी कि मैं यहाँ पर आकर सेशंस लगा पा रही हूँ जो मैं पहले कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो ये भी एग्जैक्टली हमारी विंस में आता है। अब हमने शुरू करना है अपनी स्मॉल विंस को कलेक्ट करना। हमारे पास हमारी स्मॉल विंस होंगी तो वो चीज हमें कॉन्फिडेंट करेंगी, एंड जब हम कॉन्फिडेंट होंगे तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट स्टेप बहुत इजीली ले पाएंगे। ठीक है, अब कुकी जार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अपनी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, या आप जिस भी कॉर्नर पे बैठ के काम करते हो, ठीक है, वहां पर ना आप जो भी अचीवमेंट कर रहे हो लाइफ में, जो भी अचीवमेंट कर रहे हो छोटी से छोटी, फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हो, आप उसको स्टिकी नोट पे लिख के लगा सकते हो। आपने कोई रिवॉर्ड जीता है, आप उस रिवॉर्ड की पिक्चर, ठीक है, अपने प्रिंट करवा के अपने सामने लगा सकते हो। जब आप डेली बेसिस पे उठ के वो चीजें देखोगे ना कि आपने लाइफ में एग्जैक्टली अचीव क्या किया है, तो आपके माइंड में ये चीज आएगी कि अगर आप इतना अचीव कर सकते हो तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अपनी सारी अचीवमेंट्स को इकट्ठा करके अपने पास रखो। हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली हमने लाइफ में क्या किया, हमने अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं किया। अगर हम इस लेवल तक काम कर सकते हैं तो हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। हमारी पोटेंशियल इससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर आपने जिंदगी में कभी भी अपने फर्स्ट प्रोस्पेक्ट को से बात की है, कभी भी फर्स्ट प्रोस्पेक्ट को क्लोज किया है, कभी भी अपना फर्स्ट टीम मेंबर बनाया है, या वट अपना फर्स्ट पे आउट अचीव किया है, आपने कोई भी अचीवमेंट किया, आपके अपलाइन की तरफ से पहली दफा में आपकी कभी भी कोई तारीफ हुई है, आपने इवन फर्स्ट इनरोलमेंट ही क्यों नहीं निकाली, वो भी आपकी अचीवमेंट है। बस हर अचीवमेंट से ज्यादा अचीव करने का हमने माइंड सेट रखना है। एंड आपकी हर एक अचीवमेंट, हमारी हर एक अचीवमेंट हमें कॉन्फिडेंस देगी कि अब हम इससे ज्यादा अचीव करें। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? चलो, अब नेक्स्ट आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अभी तक हर पॉइंट पे मैं ये बोलती आई हूँ, बट ये वाला वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली एक्सपोजर। ठीक है, हमारा डेली एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्फिडेंस ग्रो करता है एक्सपोजर से। कॉन्फिडेंस हमारे पास ग्रो कर रहा है एग्जैक्टली एक्सपोजर से। ज्यादा से हम जितना ज्यादा काम करेंगे, हम जितना ज्यादा बात करेंगे, हम जितना ज्यादा प्रेजेंट करेंगे अपने प्लान को, या जितना ज्यादा हम अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज्यादा बूस्ट अप करेगा। ठीक है, एक्सपोजर का सिंपल सा मतलब क्या है कि हमने ज्यादा से ज्यादा चीजों को बढ़ाना है। ठीक है, डेली एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर काम को कंसिस्टेंटली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज आपके बस की नहीं है, आप उसको 90 डेज करके देख लो, इवन आप उसको 1 महीना करके देख लो, आपको उस काम से आसान काम कोई नहीं लगेगा। आपको अगर लग रहा है ना कि यार मैं तो डेली प्रोस्पेक्टिंग नहीं करके दे सकती, मुझसे नहीं हो पाती, तो ये सेम एज इट इज ऐसा ही है कि आप जिम कभी स्टार्ट कर रहे हो पहली दफा में, आप कभी पहली दफा में जिम स्टार्ट करते हो तो हमारे लिए वेट लिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? हमारे लिए पहली दफा में वेट लिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बट आप इमेजिन करो कि वही वेट आप 90 डेज के लिए लिफ्ट करते हो, 100 डेज के लिए लिफ्ट करते हो, तो क्या वो वेट लिफ्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा? होगा मुश्किल। एग्जैक्टली exactly. तो आप जब कंसिस्टेंट हो अपने किसी भी ऐसे काम पे जो आपके बस का नहीं है, तो डेफिनेटली आप उस काम को बहुत अच्छे से अचीव भी करोगे, एंड आप पे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ इतना कर सकता हूँ तो मैं इससे बढ़ के भी कर सकता हूँ। तो कोई भी काम डेली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसी की एग्जांपल ना हम अपने फॉरएवर के साथ रिलेट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे काम कर रहे हो, एंड आपकी आदत नहीं है डेली बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग करने की, डेली बेसिस पे प्लान शेयर करने की। आप खुद को चैलेंज दे के देख लो। एंड आपके पास सिंपल सी टेक्निक क्या है कि हमने खुद को चैलेंज देना है। अब हमने अपने चैलेंज को एज अ चैलेंज लेना भी है कि अब हमने ये कंप्लीट करना ही करना है। हमारी आदत नहीं है डेली प्रोस्पेक्टिंग की, हमने चैलेंज ले लिया कि अब तो हम डेली बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। अब तो हम ज्यादा नहीं, 30 लीड्स पे तो डेली काम करेंगे, 50 लीड्स पे तो डेली काम करेंगे। एंड आफ्टर 90 डेज, मैं कम की बात नहीं कर रही, आफ्टर 90 डेज ना आपको आपकी खुद की पर्सनालिटी डिफरेंट दिखाई देगी। हमें दिखाई देगा कि हम में कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। जिस तरीके से अभी मैंने जिम वाली एग्जांपल दी है ना, तो वो जो वेट लिफ्ट करने वाली एग्जांपल थी, वो काम करती है हमारी मसल्स पे।
तो इसी तरीके से ना हमारा जो कॉन्फिडेंस मसल है, ठीक है, वो भी इसी तरीके से काम करता है एक्सपोजर से, डेली बेसिस पे कोई काम करने से। ठीक है, स्टेप 5 की तरफ आते हैं। आई गेस हमारे पास कुछ लास्ट के पॉइंट्स ही रह गए हैं। बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाने वाला सेशन, लास्ट के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। आ, हाँ, 90 डेज ज्यादा हो जाएंगे, 3 मंथ्स करके देख लेते हैं, ठीक है मैम। चलो स्टेप 5 की तरफ अब आते हैं। स्टेप 5 है हमारे पास, स्टॉप टेकिंग रिजेक्शंस पर्सनली। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज अ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अगर कोई बंदा नो कह के चला जाता है, हमारी ईगो पे बात आ जाती है, इसने नो कहा कैसे, अब तो नहीं कर रहा मैं काम, और उस ईगो से हमारा ही नुकसान हो रहा है। उस ईगो से उस इंसान का बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा जो हमें मना करके गया है। उस ईगो से नुकसान हो रहा होता है सिर्फ और सिर्फ हमारा, क्योंकि हम, मैं रिपीट कर देती हूँ, स्टेप 5 है हमारे पास, स्टॉप टेकिंग रिजेक्शंस पर्सनली। आपने अपनी ईगो पे नहीं लेके जानी रिजेक्शंस, अगर लेके भी जा रहे हो तो टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव चीज के साथ लेके जाओ कि इस बंदे ने मना किया, अब देख लेना इस जैसे 4 लेकर आऊंगा। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, हम तो ईगो पे लेके चले जाते हैं कि अब हमने काम नहीं करना, हम लो कॉन्फिडेंट होके बैठ जाते हैं। किसी भी इंसान ने हमें बोल दिया नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, या मैंने आपके साथ काम नहीं शुरू करना, स्कैम है, फ्रॉड है, वट एवर, जो कुछ भी बोल के चले गए, हम क्या करते हैं, हम भाई बैठ गए, हमसे नहीं होगा अब काम। हम रोते रोते अपलाइन के पास जाते हैं, आपने लीड्स दी थी, उन लीड्स में से 12 लोगों ने तो यही बोल दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आपने लीड्स दी थी, उन लीड्स में से मैंने 10 लोगों को कॉल किया और 10 लोगों ने बोला है कि हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, या ये तो स्कैम है, या वो लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे, वो लोग तो ब्लॉक करके चले गए। ठीक है, हम पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान देना ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। हमें लगता है कि जिंदगी के सारे मसले, बिजनेस के सारे मसले तो हो ही हमारे साथ रहे हैं। रिजेक्शन पूरी दुनिया जहां की सेल्स में मिल ही हमें रही है। ठीक है, हम ही सबसे गंदे इंसान हैं इस बिजनेस में, हमारा ही बिजनेस सबसे गंदा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है। इवन आपका कॉन्फिडेंस आपकी एनर्जी पे भी मैटर करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप कोई चीज नेगेटिव हमेशा सोचते रहते हो, तो आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है आपकी एनर्जी भी हमेशा डाउन रहेगी, काम करने का दिल भी नहीं करेगा, क्योंकि क्यों, हम कॉन्फिडेंट नहीं है। हमें एक पर्सन ने बोल दिया था, हम सडनली सोचने लगते हैं कि यार स्कैम बोल रहा है, क्या पता सही बोल रहा हो, या फिर ये सोचने बैठ जाते हैं कि मैं नहीं कर सकती, मेरे अपलाइन कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। मेरे अपलाइन ने तो कर लिया, मेरे अपलाइन तो सुपरवाइजर बन गए, असिस्टेंट मैनेजर बन गए, मैनेजर बन गए, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है। ठीक है, बट आप इस चीज को रियलाइज करें, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि रिजेक्शंस कभी भी हमारे अबाउट नहीं होती। रिजेक्शंस का रीजन कभी भी हम नहीं होते, मतलब एज अ पर्सन आप नहीं हो। आपकी कोई क्वालिटीज, आपका कोई माइंडसेट, या नेक्स्ट पर्सन का कोई माइंडसेट, या हाँ हमारी लैक ऑफ नॉलेज जरूर हो सकता है। कोई इंसान अगर फॉर एग्जांपल आप सेम वर्डिंग यूज कर रहे हो एंड आपका जो टीम पर्सन है, टीम मेट है, वो भी सेम वही वर्डिंग यूज कर रहा है एंड पर्सन आपको मना करके चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मसला हो। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि हमारी स्किल्स में, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में, या हमारी नॉलेज में कहीं ना कहीं पे कोई मसला है। अगर इस बिजनेस से, जैसे सर हसान अक्सर बोलते हैं, अगर इस बिजनेस से हजारों लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते। अगर यही सिस्टम हजारों लोगों को बिजनेस दे सकता है, रिजल्ट्स दे सकता है, तो हमें भी दे सकता है। तो रिजेक्शंस को पर्सनली लेने से बेटर है कि हम उन रिजेक्शन से, अपनी उन मिस्टेक से सीखें कि एग्जैक्टली लोग हमें ही क्यों मना करके जा रहे हैं। ठीक है, जब हम सीखते हैं, हमारे पास नॉलेज होती है, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था। एंड मैं आप लोगों को ना एक चीज बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे आपने, यहाँ पे ना एज अ बिगनर नहीं सोचना कि रिजेक्शन मिल गई है, नो कह दिया गया है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज पे यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने आई डोंट नो कौन से लीडर का सेशन देखा था, बट उस सेशन में ये बोला गया था कि आने वाले टाइम पर ना आपको हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटर दिखेगा। आने वाले टाइम पर आपको हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटर दिखेगा। ठीक है, तो जो बंदा आज की डेट में आपको मना करके जा रहा है, वो आने वाले 6 महीनों में दोबारा भी आपके साथ स्टार्ट कर सकता है। अगर आज की डेट में कोई भी इंसान आपको बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो 6 महीने बाद आपके स्टेटस देख के, आपके अचीवमेंट्स देख के, आके खुद भी आपको आके बोल देगा कि
मैंने आपके साथ स्टार्ट करना है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस टाइम पे हमें मना करते हैं, हमारे स्टेटसेस देखते हैं, 1 महीने बाद आके हमें बोलते हैं कि मैम मुझे भी समझा दें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे भी समझा देंगे यहाँ पे कैसे काम करना है। ठीक है, तो हमने ये नहीं सोचना कि वो जो रिजेक्शन है वो परमानेंट है। रिजेक्शन परमानेंट नहीं होती, हमें जस्ट अपनी स्किल्स पे काम करने की जरूरत है, अपने आप पर काम करने की जरूरत है। एंड इस चीज को लेकर लो कॉन्फिडेंट हो जाने की जरूरत नहीं है। थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। अब जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनके पास एक पूरी कलेक्शन है उनके रिजेक्शन की। उनके पास बाकायदा उनको पता है कि उनको किस किस चीजों की वजह से रिजेक्शन फेस करने को मिली है। आप कभी भी उनसे उनकी जर्नी उठा के पूछ लो, वो आपको बताएंगे कि मैंने स्टार्टिंग में ये गलती की थी, मैंने इसको इंप्रूव किया, ये गलती की थी, इसको इंप्रूव किया। हमें एग्जैक्टली हमारी मिस्टेक्स नहीं पता जिसकी वजह से हमें रिजेक्शन मिल रही है। अगर हमें अगला इंसान मना कर रहा है तो हम उस रिजेक्शन पे फोकस करते हैं rather देन फोकसिंग ऑन आवर स्किल्स। तो हमें यहाँ पे प्रोफेशनल्स की तरह सोचना है। अपनी एक कलेक्शन जमा कर लो अभी से रिजेक्शंस की, एंड आने वाले टाइम पर आने वाली जर्नीज में बैठ के सुनाना। बहुत अच्छी बात है कि रिजेक्शंस फेस करने को मिल रही हैं। यही चीजें आपकी स्किल्स को इंप्रूव करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर्स। मैंने ये चीज अपने अपलाइन से इंस्टार्ट सीख ली थी कि अगर आप खुद धक्के खा के सीखना चाहते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप उन लोगों से सीख लेते हो जिन्होंने ऑलरेडी धक्के खा रखे हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उनके एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 6 महीने धक्के पड़ रहे हैं, ओके है। बट अगर कोई ऐसा लीडर है जिसको ऑलमोस्ट 2-3 साल धक्के पड़ चुके हैं इस बिजनेस में और अब उसने जाके ग्रोथ लिया, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ लिया है, तो आप उसके एक्सपीरियंसेस से जाकर सीखो। उसने जो चीजें 2-3 साल में जाके एक्सपीरियंस करके इंप्रूव की हैं, अगर आप उसके एक्सपीरियंसेस से वो चीजें सीख लेते हो तो डेफिनेटली आप वो चीजें पे इंप्लीमेंट करके 1 साल में वो चीजें अचीव कर सकते हो जो अगले इंसान ने 3 साल में की हैं। डेफिनेटली। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स है डायमंड क्लब में। आप अपनी इवन आप लोगों के पास यूट्यूब है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको कोई भी प्लेटफॉर्म या वट कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सिखाई कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही स्कूल है विच इज यूट्यूब। वहां पे भी बहुत ज्यादा लीडर्स हैं। यहाँ पे भी एक लीडर का नाम ले लिया गया है, आप उनसे भी जाके सीख सकते हो। हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं। सिंपल सी बात है कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन से जाके गेन करो लर्निंग। ठीक है, नॉलेज अपने एक्सपीरियंस पर्सन से जाकर लें। अब आपका जो अपलाइन है वो भी एक एक्सपीरियंस पर्सन है, अगर वो आपको ला सकता है तो वो आप जैसे 1000 को ला सकता है। तो आपने एक्सपीरियंस्ड पर्सन से जाके नॉलेज गेन करनी है। ऑब्जर्व करें कि वो किस तरीके से बात करते हैं, ऑब्जर्व करें कि वो लोगों के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, और ऑब्जर्व करें कि वो किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, या वट जो भी हमारे एग्जैक्टली काम है उनको कैसे कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? अब किसी भी इंसान की कामयाबी है ना, किसी भी इंसान की कामयाबी है, वो अपने पीछे क्लूज छोड़ के जाती है। एंड हमारा काम है कि हमने उन क्लूज को कलेक्ट करना है। हमने आज आज की डेट में कोई भी अगर बहुत बड़ा लीडर है, वो एक टाइम पे एक ऐसा इंसान जरूर होगा जिसके पास जीरो कॉन्फिडेंस था। उसने भी रिजेक्शन से सीखा है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, तो हमने भी उन्हीं लीडर से जाकर सीखना है ताकि हम चीजों को जल्दी अचीव कर पाए। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इसके बाद हम अपने सेशन को एंड करेंगे। स्टेप 7 क्या है हमारे पास? बिल्ड अ पावरफुल विजन। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको कोई चीज नहीं दे सकती। ठीक है, बिल्ड अ पावरफुल विजन। अगर आपका विजन स्ट्रांग है, आपको एग्जैक्टली पता है, लास्ट में मैं क्लियर कर देती हूँ, बिल्ड अ पावरफुल विजन। आपकी वाई, आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अगर हमें कॉन्फिडेंस चाहिए तो। अगर कोई इंसान है ना जिसके पास उसका बहुत ही स्ट्रांग वाई है, बहुत ही क्लियर विजन है, और उसको दिन में 1000 रिजेक्शंस फेस करने को मिल रही है, वो अगले दिन उसी मोटिवेशन के साथ उठ के दोबारा काम करेगा। हो सकता है उससे ज्यादा मोटिवेशन के साथ उठ के दोबारा काम करे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो तभी इंक्रीज करेगा जब हमारा विजन बिगर होगा हमारे फियर से। अगर हमारा विजन बड़ा है हमारे फियर से, तो हमारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट अप करेगा। हम क्यों हैं इस बिजनेस में? आप मुझे बताओ, आप लोग जितने लोग मुझे भी सुन रहे हो, आप लोग क्यों हो इस बिजनेस में एग्जैक्टली exactly? जल्दी जल्दी टाइप करें चैट बॉक्स में। सारे सोचने बैठ गए, देखा विजन स्ट्रांग नहीं था ना।
स्ट्रॉन्ग रीजन है। हाँ तो वही रीजन ही पूछे हैं मैंने, क्या विजन है? ड्रीम्स अचीव करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, स्ट्रॉन्ग विजन की वजह से, ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। काफी सारे लोगों के ना, उनके उन हर इंसान की लाइफ के कोई ना कोई डिफरेंट विजन्स है। किसी को इंडिपेंडेंसी चाहिए, किसी को फैमिली को सपोर्ट करना है, किसी को अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। हर इंसान के डिफरेंट विजन्स हैं। ठीक है, बट कोई जो इंसान अपने विजन्स को अचीव कर रहा है और जिसके पास सिर्फ विजन्स है, उनमें डिफरेंस यही है कि एक इंसान के पास स्ट्रॉन्ग विजन्स है और दूसरा सिर्फ सोच रहा है कि कभी ना कभी तो जिंदगी में अचीव कर ही लूंगा। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है। हमारे पास सिर्फ विजन होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे पास स्ट्रॉन्ग विजन होना इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें किसी भी बुरे हालातों में दोबारा मोटिवेट कर दे काम करने के लिए। अगर हमें सारा दिन भी 100 रिजेक्शन फेस करने को मिली हैं, तो हमारा स्ट्रॉन्ग विजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो हमें दोबारा उन्हीं बुरे हालातों में मोटिवेट कर दे कि हम अगले दिन उसी कॉन्फिडेंस के साथ और उसी मोटिवेशन के साथ उठ के दोबारा वही काम करें जिसमें हमें 100 रिजेक्शन फेस करने को मिली थी। तो लास्ट पॉइंट था हमारे पास कि हमने एक पावरफुल विजन बिल्ड करना है, एंड होपफुली पॉइंट से हेल्प तो जरूर मिली होगी। मैं लास्ट में आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगी कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये बिल्ड होता है उन 6 स्टेप से जो मैंने यहाँ पर बताए हैं कि नॉलेज से होगा, डेली एक्शन से होगा, एक्सपोजर से होगा, लर्निंग से होगा, अपनी मिस्टेक से अपनी लर्निंग करनी है हमने, एंड लास्ट स्ट्रॉन्ग विजन से होगा। ठीक है, हर सक्सेसफुल लीडर जिसको आज की डेट में आप देख रहे हो, उसने भी जिंदगी में कभी ना कभी नर्वस, डाउटफुल या लो कॉन्फिडेंट फील किया होगा। ठीक है, बट द डिफरेंस है कि उन्होंने हमेशा रिफ्यूज किया है स्टॉप होने से, जिसकी वजह से आज की डेट में वो आपकी इंस्पायरेशन है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कभी नेक्स्ट सेशंस में डिस्कशन होगी। आप सब सेशन को लीव कर सकते हो, एंड एक लास्ट काम आपने ये जरूर करना है कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, एंड जैसे भी सेशन हो तो आप सबके रिव्यूज लाजमी आने चाहिए, लाजमी से अपने अपने रिव्यूज देने हैं। बाकी इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट टॉपिक होगा तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एवरीवन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।